दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद वेटनरी मेडिसिन से पीजी करने के बाद में मैं डेयरी फार्मिंग कम्युनिटी है उसको टेक्निकल सर्विसेज दे रहा हूँ। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाय के दूध में जो फैट कम हो जाती है, जिसको हम मिल्क फैट डिप्रेशन बोलते हैं, उसके क्या कारण है। जितने भी कारण हैं उनका एक कॉमन लिंक है जिसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। साथियों, मान के चलो आपने एचएफ गाय रखी है या भैंसें रखी हैं, तो सबसे जो पहला कारण है जिसके कारण एक पशु से दूसरे पशु में वेरिएशन आता है वो है जेनेटिक वेरिएशन। जैसे गायों में साहिवाल जर्सी के दूध में फैट की मात्रा ज़्यादा रहती है, एचएफ के दूध में फैट की मात्रा 3.5 के आसपास रहती है जो स्टैंडर्ड है। भैंसों में जैसे मुर्रा अगर बफलो ब्रीड है तो उसमें 7.2 की जो फैट परसेंटेज है वो उनकी ब्रीड के हिसाब से सही है। अब साथियों, मान के चलो कोई भी आपने गाय या भैंस रखी है, उनकी ब्रीड के हिसाब से जितनी फैट आनी चाहिए थी उतनी नहीं आ रही, उससे कम आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे मिल्क फैट डिप्रेशन। मान के चलो आपने भैंस रखी है, भैंस के दूध में आ रही है 4-5, आनी चाहिए थी 7.2 7 के आसपास, तो इसको हम बोलेंगे मिल्क फैट डिप्रेशन। आपने एचएफ की गाय रखी है जिसके दूध में फैट आनी चाहिए 3.5 से 4, लेकिन आ रही है 2-2.5 के आसपास। तो मिल्क फैट डिप्रेशन के कारण क्या होता है, आपको गाय के दूध की जो कीमत है वो सही नहीं मिलती और आपको आर्थिक नुकसान होने लगता है। आपको जो भी दूध की कीमत मिलती है वो फैट और एसएनएफ के हिसाब से मिलती है। एसएनएफ पे हमने पहले बात करी थी, क्या क्या कारण थे। फैट के बारे में हम बात कर लेते हैं। फैट में अगर कोई भी पशु है, जेनेटिक्स के बाद में जो दूसरा कारण है आजकल के मौसम में वो है एनवायरनमेंट का। अभी जैसे मानसून का सीजन चल रहा है, मानसून के सीजन में ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण क्या होता है, गाय के शरीर से तापमान को कम करने के लिए जो पानी इवोपोरेट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, क्योंकि बाहर ह्यूमिडिटी मॉइस्चर का लेवल ज़्यादा है। तो हमें लगता है भी अभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा रहता है और गाय को हीट स्ट्रेस के कारण गाय है जो राशन इंटेक कम करेगी, जुगाली कम करेगी। तो समर सीजन में और ख़ास तौर पे इस सीज़न में, जुलाई अगस्त सितंबर के सीज़न में टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स ज़्यादा होने के कारण में गायों की जो दूध में फैट है वो काफ़ी कम हो जाती है। दूसरा है बीमारी, मेस्टाइटिस के केसेस में फैट कम हो जाती है क्योंकि जो दूध की संरचना है वो बिगड़ जाती है मेस्टाइटिस के कारण। अगर हम मेस्टाइटिस को छोड़ देते हैं, दूसरे कारण, बीमारी के अलावा जो कारण है वो हो गया समर सीजन में समर स्ट्रेस। दूसरा है अभी जैसे बरसात का मौसम शुरू हो गया है और हरे चारे की उपलब्धता आपके फार्म पे ज़्यादा है, आप जैसे गायों को हरा चारा है वो ज़्यादा देंगे। साथियों, हरा चारा जब हम पशुओं को ज़्यादा देते हैं तो उससे भी दूध में फैट की मात्रा कम हो जाती है। उसका कारण है हरा चारा जैसे हम गायों को ज़्यादा देते हैं तो हरे चारे में पानी का जो कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट है वो ज़्यादा रहता है। मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने के कारण जो गाय का ड्राई मैटर इनटेक है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। गाय का जो पेट भरना चाहिए भूख मिटाने के लिए, वो भूख नहीं मिट पाती है, ड्राई मैटर इनटेक पूरा नहीं हो पाता है। इसके कारण सकुलेंट फाइबर की मात्रा ज़्यादा होने के कारण गाय प्रॉपर रूमिनेशन नहीं करेगी। रूमिनेशन नहीं करने के कारण जो जुगाली है कम करेगी, तो फैट की मात्रा जो दूध में कम आएगी। तो ज़्यादा आप ग्रीन फॉडर दे रहे हैं, सकुलेंट फाइबर की मात्रा ज़्यादा है, उससे भी जो फैट आपको देखने को इस सीज़न में फैट में कमी आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद में साथियों जो तीसरा कारण है वो है अगर आप गायों को राशन दे रहे हैं, टोटल राशन जिसमें हरा चारा है, तूड़ी है, जिसमें दाना भी है, अगर आपने दाने को बहुत बारीकी से पिसाई कर दी है, एकदम आटा बना दिया है, तूड़ी है वो भी बारीक है, हरा चारे को भी आप एकदम बारीक से आप दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो टोटल फिजिकल इफेक्टिव फाइबर रहते हैं, इफेक्टिव फाइबर कम होने के कारण भी गाय रूमिनेशन कम करेगी, जुगाली कम करेगी, जुगाली कम करेगी, तो जो वोलेटाइल फैटी एसिड का बैलेंस है ह्यूमन में वो बिगड़ जाएगा, एसिटिक एसिड कम बनेगा, प्रोपिनिक और जो दूसरे एसिड है वो ज़्यादा बनेंगे, तो उससे भी दूध में फैट की मात्रा जो कम हो जाती है। चौथा सबसे बड़ा कारण है आप गायों को कौन सा अनाज दे रहे हैं और किस फॉर्म में दे रहे हैं। साथियों, गायों के लिए जो मक्का हम यूज़ करते हैं, मक्के में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा रहते हैं। इसके कारण जो मक्के से एनर्जी निकलती है वो धीरे 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 निकलती है।
अगर आपने गेहूँ या दूसरे अनाज दिए हैं और उनको बहुत ही बारीकी से आपने पिसाई कर दी है, तो बारीकी से पिसाई करने से क्या होगा, जो र्यूमन में रिटेंशन टाइम है वो कम रहेगा, एकदम से फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन होने से प्रोपियोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा। तीनों वोलेटाइल फैटी एसिड को 100 बनना था, प्रोपियोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा, एसिटिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड कम बनेंगे, उस प्रोपोर्शन में कम हो जाएंगे, तो उससे भी जो फिर फैट है वो कम हो जाएगी। उसके बाद में साथियों, अगर आपने ज़्यादा आप अनाज दे रहे हैं, ज़्यादा फीड आप दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, र्यूमन में जो पीएच है वो कम हो जाएगा। एनिमल सब एक्यूट र्यूमिनल एसिडोसिस, जिसको हम शॉर्ट में सारा बोलते हैं, सब एक्यूट र्यूमिनल एसिडोसिस के कारण जो पीएच है वो कम हो जाएगा, उसके कारण जो वोलेटाइल फैटी एसिड बनने का जो प्रोपोर्शन है वो कम हो जाएगा, तो उससे भी फिर जो दूध में है फैट की मात्रा आपको कम देखने को मिलेगी। इसके बाद में साथियों में आपको सारी चीज़ें जो हमने बात करी, सबसे पहले हमने बात करी ड्राई मैटर इनटेक कम होना, उसके बाद में हमने बात करी भी जो तूड़ी हरा चारा दाना उसको हमने पिसाई उसकी कर दी। फिर जैसे हमने समर में बात करी भी, समर में भी फैट कम हो जाती है। फिर हमने ज़्यादा अनाज की बात करी भी, ज़्यादा अनाज देते हैं तो उससे भी फैट कम हो जाती है। फिर हमने बात करी भी जो हम ग्रेन्स दे रहे हैं उनको ज़्यादा पिसाई करके हमने दी तो उससे भी फैट कम हो जाती है। अब साथियों जितने भी ये फैक्टर्स हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं, इनका एक कॉमन लिंक है। कॉमन लिंक क्या है, जितने भी ये फैक्टर्स जो फैट पे काम कर रहे हैं ये र्यूमन का जो पीएच है उसको कम कर देते हैं। र्यूमन का पीएच कम होने को हम बोलते हैं एसिडोसिस या सब एक्यूट र्यूमिनल एसिडोसिस। एसिडोसिस एक ज़्यादा सीवियर फॉर्म है जिसमें पीएच ज़्यादा कम हो रहा है। सब एक्यूट र्यूमिनल एसिडोसिस में क्या है, 6.5 से 5.5 के आसपास में पीएच रहेगा। 5.5 से अगर नीचे जा रहा है तो उसको हम एसिडोसिस बोलते हैं। एसिडोसिस या सब एक्यूट र्यूमिनल एसिडोसिस में र्यूमन के अंदर जो र्यूमन की एपिथीलिया के अंदर जो फैटी एसिड्स बनने थे वो फैटी एसिड बनने अलग टाइप से बनते हैं। जैसे सिस और ट्रांस दो टाइप के फैटी एसिड रहते हैं। अगर एसिडोसिस हो रही है र्यूमन में, अगर पीएच कम हो रहा है तो उसके कारण शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो दूध में फैट है उसका 80% शॉर्ट चेन फैटी एसिड है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनने कम हो जाते हैं जिसके कारण दूध में फैट की मात्रा कम हो जाती है। तो साथियों जितने फैक्टर हैं उन सब फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, र्यूमन में एसिडोसिस काज करते हैं, र्यूमन का पीएच एसिडिक बना देते हैं। र्यूमन का पीएच एसिडिक होने के कारण शॉर्ट चेन फैटी एसिड नहीं बन पाते हैं और दूध में फैट की मात्रा आपको कम देखने को मिलती है। साथियों जितने फैक्टर्स थे उनका कॉमन लिंक है एसिडोसिस। अब आपको अलग अलग फैक्टर्स पे काम करके एसिडोसिस से अपनी गाय को बचाना है। एसिडोसिस से अपनी गाय को बचाने के लिए समर के सीज़न में आपको एक्स्ट्रा बफर्स डालने हैं, जैसे मीठा सोडा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, दूसरे अच्छी क्वालिटी के बफर्स वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 100 से 150 ग्राम आपको बड़ी गाय के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद में दूसरा है, जैसे अगर आप ज़्यादा ग्रीन फॉडर गायों को दे रहे हैं तो ग्रीन फॉडर के साथ में आप गायों को तूड़ी ज़रूर दें। तूड़ी कितनी देनी है, एचएफ गाय के लिए मैं 2 से 3 किलो रिकमेंड करता हूँ, भैंस के लिए 4 से 5 किलो प्रतिदिन तूड़ी है जो मैं सजेस्ट करता हूँ। तो अगर आप पहले गायों को चराने के लिए लेके जा रहे हैं तो पहले आप तूड़ी उनको खिला के फिर लेके जाइए। उसके बाद में अगर आप गाय को स्टाल फीडिंग कर रहे हैं, अपने घर में गायों को राशन दे रहे हैं, तो उसमें आप जो फाइबर लेंथ है आपने किस तरीके से तूड़ी को, हरे चारे को कटिंग करिए उसका ध्यान रखें। थोड़ा सा बड़ी कटिंग आप रखिए, गाय का जो मज़ल है उसके बराबर अगर हरे चारे की कटाई है तो वो सबसे बेस्ट है। तो बड़ी कटिंग से क्या होगा, इफेक्टिव फाइबर ज़्यादा हो जाएगा, गाय रूमिनेशन अच्छा करेगी, दूध में फैट की मात्रा बरकरार रहेगी। उसके बाद में आप बाईपास फैट ऐड कर सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसमें आपको हेल्प करेगी। फिर ड्राई मैटर इनटेक गाय का आप फुलफिल कीजिए। अगर ड्राई मैटर इनटेक आप कम करेंगे गाय भूखी रहेगी, जुगाली नहीं कर पाएगी, दूध में फैट की मात्रा कम रहेगी। बफर्स का आप इस्तेमाल कीजिए। समर स्ट्रेस में आप लाइव ईस्ट का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। लाइव ईस्ट 5 ग्राम से लेके 15 ग्राम की डोज है, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से, तो आप लाइव ईस्ट भी ज़रूर इस्तेमाल करें। तो साथियों इन नटसेल भारतीय किसानों को फैट कम होने के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान रहता है। फैट दूध में अगर कम हो जाती है उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारणों पे अपनी चर्चा करी, जिसमें फाइबर लेंथ है, समर सीजन है, एक्सेस ग्रीन फूडर है, आप जो ग्रेन्स दे रहे हो उनको थोड़ा गरगरा मोटा पिसाई, एकदम
फाइन उसको नहीं क्रश करना है। फिर अगर आप जैसे फीड बना रहे हैं, फीड में जो पैलेट फॉर्म है उससे फैट थोड़ी सी कम हो जाती है मैस फॉर्म की कंपैरिजन में, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और दूध में फ़ैट की मात्रा आप सही कर रखें इन सारे फैक्टर्स के माध्यम से, तो आपको जो डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिट है वो अच्छा मिलेगा। इसके साथ में साथियों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है डेयरी फार्मिंग से संबंधित, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।